दुनिया भर में वैज्ञानिकों और पुरातत्व ने अतीत से जुड़े कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का काम किया, बट उन्होंने कुछ ऐसी खोजें की जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा हुआ है। लेट्स एक्सप्लोर मिस्ट्री ऑफ मिस्टीरियस डिस्कवरी। एंटीकाइथेरा मैग्नीजम। लगभग 100 साल पहले एंटीकाइथेरा मैग्नीजम की खोज की गई थी। ये हाथ से चलने वाली 2000 साल पुरानी ऐसी डिवाइस थी जो ब्रह्मांड की चाल दिखाती थी। ये उस समय खोजे गए 5 ग्रहों की चाल, चांद का बढ़ना घटना और तो और सूर्य ग्रहण भी ये डिवाइस दिखाती थी। बट सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि इसे किस तरह से बनाया होगा, अभी भी समझना कठिन है। और UCL के रिसर्चर्स का कहना है इसके रहस्य के कुछ हिस्से को उन्होंने सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि इस डिवाइस को तैयार किया जा रहा है बसानो बेस। दोस्तों, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है कि बसानो बेस असली है या फिर सिर्फ एक काल्पनिक चीज, पर इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक और डरावनी है। लेट्स एक्सप्लोर। इस बेस का प्रमाण 15वीं शताब्दी में मिलता है, जहां एक नई दुल्हन को गिफ्ट के तौर पर मिला था। जैसे ही उसने इस बेस को अपने घर पर सजाया, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये उसके परिवार के पास पहुंच गया। जैसे ही उसके परिवार के पास पहुंचा, उसके परिवार की भी किस्मत खराब होने लगी। फिर इसे बाइबल द्वारा इटली में ही जमीन में दफन कर दिया गया। इसके बाद 1998 में खुदाई के दौरान ये एक आदमी को मिला। जब उसने ये बेस उठाया, उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी जिस पर लिखा था कि सावधान, ये बेस मौत लेकर आता है। जिसके बाद वो बेस उस आदमी द्वारा एक नीलामी में 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा था उसकी 3 महीने बाद ही मौत हो गई। जिसके बाद इसे कांच के एक डिब्बे में बंद करके किसी अनजान जगह में दफन कर दिया गया। यूनिकॉर्न बोन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जो कि परियों के साथ रहते थे। यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था जिसके माथे पर सींग और शरीर पर पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं द्वारा ऐसा कंकाल खोजा गया जो कि दिखने में बिल्कुल यूनिकॉर्न की तरह ही है, और उसे देखने के बाद भी ये साबित नहीं होता कि ये सच में यूनिकॉर्न है, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अजीब और डरावना था। इसके बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में ये दावा किया कि उनके पास एक जिंदा यूनिकॉर्न है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद खोजकर्ताओं को 2016 में सोबियन यूनिकॉर्न की अवशेष मिली जो कि करीब 29,000 साल पुराने हैं, लेकिन ये पुरानी कथाओं में वर्णित यूनिकॉर्न से काफी अलग थे। पार्थियान टोंग। अक्टूबर 2020 में ईरान में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान एक बेहद पुरानी कब्र मिली जिसमें एक इंसान का कंकाल था। ये कब्र लगभग 1000 साल पुरानी थी। कब्र में इंसानी कंकाल होना कोई नई बात नहीं थी, बट ये मिट्टी के बने विशाल ताबूत में था। ये पहली बार था जब किसी को मिट्टी के ताबूत में रखकर दफन किया गया था। इसका जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट लग गए और इस कंकाल के साथ चाकू, तलवार समेत ऐसी कई चीजें थी जिनसे पता चलता है ये अपने समय में सैनिक था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई, जिसे सम्मान के साथ मिट्टी के ताबूत में दफन किया होगा। बट आज तक साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाए कि आखिर मिट्टी के ताबूत में ही क्यों इसे दफन किया गया। 19वीं सदी के अंत में खोजकर्ताओं के दौरान जमीन में खुदाई की गई और उनके हाथ में एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो चीज कुछ और नहीं, कई सारे इंसानी कंकाल थे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई हद से ज्यादा थी, और सिर्फ लंबाई ही नहीं, उनका पूरा का पूरा शरीर विशालकाय था, जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से बखूबी लग गया होगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, बट रिसर्चर्स का दिमाग तब घूम गया जब उनमें से कुछ कंकाल के सिर पर हॉर्न यानी सींग बने हुए थे। साइंटिस्ट ने इनके सिर को जानने की बहुत कोशिश की आखिर क्या राज है, लेकिन इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला।